नमस्कार, बहुत स्वागत। और दमदार 11 का सबसे बड़ा सवाल इस वक्त आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ। भारत पहुंच चुका है HMPV वायरस। बेंगलुरु में इसका पहला केस मिला है। 8 महीने की बच्ची इस वायरस से संक्रमित है। चीन में तेजी से HMPV वायरस फैल रहा है और अब भारत में इसका पहला केस मिलने का दावा किया जा रहा है। HMPV वायरस इधर महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा अलर्ट जारी किया है। कोविड जैसे HMPV वायरस को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है और सर्दी खांसी के मरीजों के रोजाना सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता नियमों के पालन का भी के निर्देश दिए गए हैं। चीन में फैले HMPV वायरस को लेकर ये अलर्ट एहतियातन जारी किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। इधर चीन में मेटान्यूमो वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण बच्चों के अंदर इस कदर बढ़ा है कि अस्पताल में जगह नहीं रह गई है। चीन से डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लोग अपने बीमार बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं मिल रही। चीन में बच्चों और बुजुर्गों को यह वायरस सबसे ज्यादा अपना शिकार बना रहा है। बड़ी खबर पटना से है, जहां भूख हड़ताल पर बैठे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आज प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर को प्रतिबंधित इलाके में आंदोलन करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत कई आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। पटना के गांधी मैदान थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। दरअसल पटना पुलिस ने तड़के सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस और धरना स्थल पर मौजूद प्रशांत किशोर के समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। जन स्वराज पार्टी का आरोप है कि पुलिस ने प्रशांत किशोर के साथ बर्बरता की। पटना के गांधी मैदान में पुलिस ने जैसे ही प्रशांत किशोर को हिरासत में लेने की कोशिश की, समर्थकों ने प्रशांत किशोर को घेर लिया और दोनों तरफ से झड़प भी हुई। लेकिन पुलिस प्रशांत किशोर को हिरासत में लेकर पटना एम्स लेकर गई और बाद में पुलिस ने यह साफ किया कि यह हिरासत नहीं, अब ये गिरफ्तारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रेलवे में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए आज पीएम मोदी जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करेंगे। इससे इलाके में कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। आसपास के इलाके के विकास में मदद मिलेगी। पीएम मोदी आज तेलंगाना के चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखेंगे। और आज पीएम मोदी जिस जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करने वाले हैं, उसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। जम्मू रेलवे डिवीजन में बेहतरीन इंजीनियरिंग का कमाल दिखा है। जम्मू रेलवे मंडल में अंजी खड्ड पर बना देश का पहला केबल रेल ब्रिज और कौरी में चनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल शामिल है। अंजी ब्रिज शिवालिक रेंज की 2 पहाड़ियों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। यह ब्रिज हवा में झूलता है। खास बात यह 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी इस पर बेअसर साबित होंगी।
इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं भारतीय रेल का एक और इंजीनियरिंग मार्वल, जो कि भारतीय रेल का इकलौता केबल ब्रिज है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जम्मू में और ये है अंजी ब्रिज। इसकी खासियत सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं। देखिए, आपने अक्सर जो ब्रिज देखेंगे स्टील लोहे के बने हुए देखे होंगे बड़ी जगह पर। सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं एक पाइलैंड पर बना हुआ ये पूरा ब्रिज है। 96 केबल्स के साथ इसको तैयार किया गया है। ये ब्रिज जो है इसकी अगर खासियत की बात करें तो आप देखेंगे आसपास जिस तरीके की ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। आईआईटी रुड़की ने इस जगह के आसपास तकरीबन 350 किलोमीटर की रिसर्च की, वहां पर किस तरीके से भूकंप की स्थिति बनी रहती है। उसके बाद इसे सिस्मिक 5 जोन के हिसाब से तैयार किया गया है, जबकि ये सिस्मिक 4 जोन है। इसके अलावा ये 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा को झेल सकता है, क्योंकि आप देखें किस तरीके की पहाड़ों के बीच में इसकी बनावट को बनाया गया है। साथ ही अगर, क्योंकि ये सेंसिटिव इलाकों में है, अगर किसी तरीके का कोई ब्लास्ट भी हो, 40 किलोग्राम तक का ब्लास्ट सहने की भी शक्ति इसमें है। और ये किस रूट पर है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ये यूएसबीआरएल यानी कि ये जो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला वाली जो लाइन है उस पर यह पड़ता है। कटरा से रियासी का ये पूरा सेगमेंट है जहां पर इस ब्रिज को तैयार किया गया है। ये ब्रिज उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो रेल लाइन के माध्यम से पूरे भारत को एक तरीके से जोड़ेगा, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ेगा, उसका ये हिस्सा है। और यहां इस पूरे रूट की अगर बात की जाए, जो ये यूएसबीआरएल का पूरा रूट है उसमें बताया जा रहा है कि 36 तो टनल बने हुए हैं और उसके साथ ही पूरे रूट का जो पूरा 120 किलोमीटर के लगभग पूरा हिस्सा है वो केवल इन तरीके के टनल्स से ही बना हुआ है। और ऐसे में ये जो एक ब्रिज है वो जाहिर तौर पर यहाँ के लोगों की जरूरतों के लिए तो ठीक होगा ही, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास पहले कोई कनेक्टिविटी नहीं थी और जम्मू और कश्मीर को जोड़ने के लिए हाईवे या सीधा एयर का ही जो सहारा होता था। और जब बर्फ पड़ती थी तो हाईवेज काम नहीं करते थे, ऐसे में कनेक्टिविटी खराब हो जाती थी। ऐसे में ये रेलवे लाइन जो यहाँ से बिछ गई है ये अब लोगों के लिए बहुत रियायत रहेगी। जम्मू डिवीजन का ये पार्ट अंजी ब्रिज का ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं अंजी ब्रिज में जहां पर हम मौजूद हैं, एक और अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है, खास तौर पर भारतीय रेलवे के हिसाब से। इधर ग्वालियर में मारपीट की घटना के बीच हिट एंड रन का वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने ऋतिक गुप्ता नाम के युवक को टक्कर मार दी। ऋतिक मारपीट के दौरान सड़क पर खड़ा हुआ था। कार की टक्कर की वजह से वो घायल हो गया। इस दौरान छत पर मौजूद कुछ लड़कियों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। उधर ऋतिक ने पड़ाव थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। 31 दिसंबर की रात की ये घटना बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। तेज रफ्तार कार ऋतिक को टक्कर मारती है, वो दूर जाकर गिरता है। 31 दिसंबर का ये वीडियो है, अब इसका वीडियो सामने आया है। छतरपुर में 2 मंचलों को बीच सड़क पर एक लड़की ने सबक सिखाया। स्थानीय लोगों की मदद से मंचलों को लड़की ने चप्पलों से जमकर धुना। ये मंचले राह चलते इस लड़की को परेशान कर रहे थे। चप्पलों से बीच सड़क पर धुनाई का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में लड़की मंचलों को चप्पलों से जमकर पीट रही है। ईशा नगर थाना इलाके में रेलवे पुल के पास की यह घटना बताई जा रही है। सागर में मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में जिन 2 आरोपियों पर नामजद एफआईआर हुई, उनमें से मुख्य आरोपी मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा आरोपी आदर्श अभी भी फरार है। आरोपी को शहर के मोराजी इलाके से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में टीआई को पहले ही हटाया जा चुका है। खंडवा में गोवंश तस्करी के मामले में बजरंग दल ने खालवा पुलिस थाने का घेराव किया है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर मदद न करने का भी आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने गोवंश तस्करों के वाहन को पकड़ा, उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने किसी तरह की कोई मदद नहीं की। तस्करों ने कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। कार्यकर्ताओं को सूचना मिली
कि गो तस्करी की गाड़ियां आ रही है जो कि महाराष्ट्र की ओर जाने वाली है। जैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने गाड़ी रोकने का प्रयास किया पर उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, कार्यकर्ताओं पे चढ़ाने की कोशिश करी, पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जान में जोखिम डाल के उस गाड़ी को रोका। फिर वो गाड़ी रुकी, पर जैसे ही वो गाड़ी से उतरे और हमारे कार्यकर्ताओं पर उन लोगों ने हमला कर दिया, जिससे 2-3 कार्यकर्ताओं के ऊपर ये जख्म भी हुए हैं। हथियारों से उनने प्रहार किया और उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं और कुछ आ गए, उन्होंने गाड़ी को पकड़ के खलवा थाने लाए हैं। कार्रवाई चल रही है। ग्वालियर में दहेज मांगने वाले डॉक्टर पर केस दर्ज किया गया है। महिला थाने में डॉक्टर सत्येंद्र वमन्या पर केस दर्ज हुआ है। डॉक्टर 22 नवंबर को बारात लेकर ग्वालियर आया था। डॉक्टर ने फेरे से पहले 10 लाख रुपए और प्लॉट की मांग की थी। वहीं मांग नहीं मानने पर बिना शादी किए डॉक्टर वापस लौट गया। काउंसलिंग में समझौता न होने के बाद महिला थाने में केस दर्ज हुआ है। ग्वालियर में दहेज मांगने वाले डॉक्टर पर केस दर्ज। महिला थाने में डॉक्टर सत्येंद्र वमन्या पर केस दर्ज हुआ है। गुना में ट्रेन हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 20 फीट इलाके में युवक का शव बिखर गया। खंभे से टकराने के चलते यह हादसा हुआ है। वहीं कोहरे की वजह से यह हादसा माना जा रहा है। सूचना पाकर जीआरपी मौके पर पहुंची। ग्वालियर में कई दुकानों के फूड लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। दुकानदारों को जुर्माना ना भरना भारी पड़ा। सभी दुकानदारों से लाखों के जुर्माना की वसूली होनी थी। न्यायालय द्वारा जुर्माना जमा न करने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और पंजीयन निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई की जद में सबसे ज्यादा देरियां आई हैं। खबर भोपाल से। बीजेपी के जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। 52 जिलों के अध्यक्षों के नाम का ऐलान आज किया जा सकता है। 15 जिले ऐसे हैं जिन पर हाईकमान फैसला लेगा। बाकी जिलों की 7 जनवरी तक सूची आएगी। धर्मेंद्र प्रधान 9 या 10 जनवरी को भोपाल आएंगे। धर्मेंद्र प्रधान जिला अध्यक्ष चुनाव के पर्यवेक्षक हैं। धर्मेंद्र प्रधान नए जिला अध्यक्षों के साथ मुलाकात भी करेंगे। तो बीजेपी के जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। 52 जिलों के अध्यक्षों के नाम आज सामने आ सकते हैं। 15 जिले ऐसे हैं जिन पर हाईकमान फैसला लेगा और बाकी के जिलों की जो जानकारी है वो 1-2 दिन में सार्वजनिक हो जाएगी, ऐलान कर दिया जाएगा। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी से उत्तर भारत में मौसम बदल गया है। मैदानी इलाके ठंड के आगोश में हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की वादियां पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं। सैलानी भी बड़ी संख्या में घाटी पहुंचे हुए हैं। दिसंबर जाने के बाद जनवरी में भी पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है, जिससे वादियां पूरी तरह सफेद हैं। बर्फबारी की वजह से रास्ते भी बंद हैं, जिससे लोगों को परेशानी से दो चार भी होना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे कई फीट बर्फ की परत दिखाई दे रही है। जहां बर्फबारी ने घाटी की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं, तो वहीं बर्फबारी मुश्किल भी खड़ी कर रही है। जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग में बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढक गए हैं। रुई की फाहे जैसी बर्फ के साथ सैलानियों की मस्ती जारी है। कश्मीर की वादी में सैलानी खूब मजे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजुअल्स के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि कितने खूबसूरत है गुलमर्ग और जो रास्ता टंगमर्ग से लेके गुलमर्ग तक का है वो कितना खूबसूरत दिखता है। ये है गुलमर्ग रोड। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से
बर्फ है इस वक्त भी। टंगमार्ग से गुलमर्ग का जो रोड है ये बहुत ही हसीन नज़ारा पेश करता है। इर्द गिर्द लश ग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, ये देवदार और पाइन के पेड़ हैं, और जब इन पे बर्फ गिरती है तो एक अलग ही नज़ारा पेश करता है ये एरिया। जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो खुशी से फूले नहीं समाते हैं, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। पुंछ में भीषण बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद हैं और कई लोगों के रास्ते में फंसे होने की भी खबर है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। रास्ता खोलने का काम जारी है। मशीनों की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घर, पेड़, रास्ते बर्फ की आगोश में हैं। कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी से यहाँ की सूरत ही बदल गई है। सीमावर्ती इलाकों में भी भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो चुकी है। केरन और माछिल की सड़कें बंद हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की ये तस्वीरें हैं, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगी। यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचे हैं जो बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। आज से पहले मैंने बर्फ या तो फ्रिज में देखी थी या तो टीवी में या तो सीरियल्स में, बट या आज रियलिटी में देख रहे तो पता चल रहा है भाई ये लाइफ है एंड बहुत मजा आया। कॉलेज की टेंशन है, 8 तारीख से कॉलेज का पेपर है, मगर बर्फ का ताकि बर्फ मेरे को पाना आज एक ड्रीम था, उसके लिए पागलपन था, तो मैं यहाँ पे चलाया और अभी जाके मैंने छुट्टी भी लेना। ये सपना था मेरा कि मैं बर्फ देखूं। आज तक मैंने सिर्फ फ्रिज में ही बर्फ देखी थी और आज सामने से बर्फ देख के मुझे बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है। अपनी वर्क लाइफ से निकल के जब आप 1-2 दिन के लिए भी किसी ऐसी जगह पे आते हो ना, दिस इज सो रिफ्रेशिंग। आप बिल्कुल एकदम रिफ्रेश होके जाते हो एंड दिस इज वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ अस। दिस इज सो ब्यूटीफुल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। 7 जनवरी तक अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों में शीतलहर चल रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रीनगर में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। लाल चौक समेत कई जगहों से खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां बर्फ की बारिश हो रही है। इसके अलावा गांधरबल में भी जमकर बर्फ बरस रही है। लाल चौक, गांधरबल और श्रीनगर की ये तस्वीरें। बर्फबारी का ये सिलसिला अभी और चलेगा। 7 जनवरी तक के लिए अलर्ट पहले ही जारी किया गया था, तो अभी भी बर्फबारी के इस सिलसिले के टूटने के कोई चांस नजर नहीं आते। और जम्मू कश्मीर के शोपियां की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली। वहां इतनी बर्फ गिरी है कि जमीन, रास्तों के साथ साथ घरों के ऊपर तक बर्फ की मोटी चादर जम गई है। ये ड्रोन शॉट के जरिए, ऊपर से ली गई तस्वीर के जरिए इसे देखिए, हालात का अंदाजा लगाइए। लगातार हो रही भारी बर्फबारी की वजह से सैलानी भले ही खुश हैं, लोगों की, स्थानीय लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। पर्यटकों ने वहां जमकर मस्ती की, बर्फबारी का मजा लिया। गुलमर्ग में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। रास्ता खोलने का काम भी जारी है। मशीनों की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है।
उधर अरुणाचल प्रदेश में जमी हुई सेला झील में कई पर्यटक फंस गए। थोड़ी देर के लिए यहां पर हड़कंप भी मच गया। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से इन जो पर्यटक फंस गए थे, सैलानी फंस गए थे, उनका रेस्क्यू कुछ इस तरह से किया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पर्यटकों का वीडियो शेयर कर सावधान रहने की सलाह दी है। और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढक गए हैं। रुई के फाहे जैसी बर्फ के साथ सैलानियों की मस्ती लगातार जारी है। कश्मीर की वादी में सैलानी खूब मजे करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। इन सबके बीच लाल चौक, गांदरबल, श्रीनगर, शोपियां, गुलमर्ग की ये तस्वीरें। मुंगेली में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। सिख समाज ने प्रभात फेरी निकाली। लोरमी, हरमंदर साहिब गुरुद्वारे में भजन कीर्तन और अटूट लंगर जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जयंती का प्रकाश पर्व है। 5 दिन से हम लोग प्रभात फेरी रोज निकाल रहे हैं और आज गुरुद्वारे में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है। गुरु का अटूट लंगर है। आप सभी देशवासियों को गुरु गोविंद सिंह जयंती की लख लख बधाइयां। कांकेर में ऐतिहासिक मेले में बीजेपी के सांसद भोजराज नाग भी शामिल हुए। इस दौरान उनके शरीर में देवी विराजमान हो गई। सांसद पुजारियों के साथ राजमहल से मेला भाटा पहुंचे। यहां मेला खंभ से गले मिलने के बाद 2.5 चक्कर परिक्रमा कर मेले की शुरुआत की। आपको बता दें, बस्तर इलाके में देवी देवताओं को फूल पहनाने और उनकी सेवा करने की परंपरा है। बिलासपुर में फिर से बाघिन की दहशत फैल गई है। भनवार अंटक इलाके में बाघिन की दस्तक से गांव में दहशत का माहौल है। बेलगहना भनवार अंटक जाने वाले यात्रियों को रोक दिया गया है। मंदिर और पिकनिक स्थलों पर आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। वन विभाग की टीम ने गांव में मुनादी करवाई है। अलर्ट जारी किया गया है। दमदार 11 में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। एक मंच जहां मध्य प्रदेश के विकास पर होगी बात। प्रदेश के प्रश्नों को मिलेंगे सारे जवाब। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साल 2025 का पहला महासंवाद देखिए राइजिंग मध्य प्रदेश आज दोपहर 3 बजे से लगातार। मुख्यमंत्री डॉक्टर